गुड मॉर्निंग। मैं अनुपमा अग्रवाल, प्रवक्ता रसायन, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के पहला टॉपिक हिजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी अनिश्चितता या असंभव, किसी भी द्रव्य पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस की द्वैत प्रकृति, ड्वेल नेचर, मतलब कण प्रकृति व तरंग प्रकृति, जिसे कण प्रकृति व तरंग प्रकृति, जिसे डी ब्रोगली ने अपने द्वैत समीकरण के द्वारा समझाया था, का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम है अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता आपको समझ में आ गया? अनिश्चितता का सिद्धांत कैसे उत्पन्न हुआ? डी ब्रोगली ने जो अपना द्वैत सिद्धांत समझाया, उस सिद्धांत का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है? अनिश्चितता का सिद्धांत, हिजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली ने क्या बताया था द्वैत सिद्धांत में? डी ब्रोगली ने आइंस्टीन के सिद्धांत को लिया कण प्रकृति को समझाने के लिए, आपेक्षिकता के सिद्धांत को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। इसके अनुसार ऊर्जा किसके बराबर होती है? E=mc² के बराबर होती है ऊर्जा। एवं तरंग गति का सिद्धांत क्या बताता है कि इसके अनुसार ऊर्जा E=hν के बराबर होती है। इन दोनों को बराबर करने पर और विपरीत दिशा में करने पर mc² hν के बराबर हो जाता है। यहाँ पर m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि 9.1 × 10⁻28 ग्राम के बराबर होता है। c क्या है? कण का वेग, जिस गति से वो चलता है। ये किसके बराबर होता है? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश के विकिरण का वेग कहलाता है। ये निश्चित होता है, इसका मान बदलता नहीं है। h प्लांक स्थिरांक है, 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड। ये भी निश्चित होता है, इसका मान भी नहीं बदलता है। यहाँ पर न्यू क्या है? तरंग की आवृत्ति, जो कि किसके बराबर होती है? c/λ। अगेन यहाँ पर c क्या है? प्रकाश का वेग या तरंग के द्वारा चला गया वेग, और लैम्डा क्या है? उस तरंग की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ये वेवलेंथ जो है डिग्री एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है इसकी इकाई। तो इसलिए ये न्यू का मान रखने पर mc² h c/λ, दोनों तरफ c होने के कारण c कट जाएगा, तो क्या बचेगा? mc=h/λ। m क्या है? द्रव्यमान, c क्या है? वेग, कण का वेग है, h क्या है? प्लांक स्थिरांक अपॉन तरंग दैर्ध्य। तो द्रव्यमान इंटू वेग को हम क्या कहते हैं? संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम किसके बराबर हो गया? प्लांक स्थिरांक अपॉन तरंग दैर्ध्य। तो यह हम कह सकते हैं कि h निश्चित होने के कारण, स्थिरांक होने के कारण संवेग किसके समानुपाती हुआ? 1 तरंग दैर्ध्य के। या संवेग किसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है? तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात डी ब्रोगली का क्या सिद्धांत है कि किसी गतिमान कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया डी ब्रोगली ने? कि किसी गतिमान कण, जैसे सबसे छोटा कण है इलेक्ट्रॉन, उसका संवेग, संवेग मतलब द्रव्यमान और वेग, उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डी ब्रोगली का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का परिणाम क्या है? अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता अनसर्टेनिटी या इम्पॉसिबल, या हो ही नहीं सकता है, या बहुत मुश्किल से होता है, या असंभव होता है। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था, अतः इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत क्या है? तरंग यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहलू मतलब इसके द्वारा बोर का परमाणु संचरण सिद्धांत भी इसके द्वारा समझाया जाता है। तो ये इसलिए एक महत्वपूर्ण पहलू है तरंग यांत्रिकी का, वेव मैकेनिक्स का। हम क्या करते हैं? ये क्यों महत्वपूर्ण पहलू है? क्योंकि हम इसके द्वारा पदार्थ के संयुग्मी गुणधर्म, संयुग्मी मतलब कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या होती है? आपस में एक दूसरे पर निर्भर गुण,
जैसे मैं आप पर निर्भर हूं, आप मेरे पर निर्भर हैं, ये संयुग्मी गुणधर्म कहलाता है। एक दूसरे पर निर्भर गुणधर्म के पारस्परिक संबंध के बारे में बताता है। या इस सिद्धांत के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि किसी भी पदार्थ के संयुग्मी गुणधर्म के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है कि पदार्थ के संयुग्मी गुणधर्मों का एक साथ सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। हम दोनों गुणों को एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। यह हेजनबर्ग ने ही बताया कि किसी गतिमान कण की स्थिति तथा उसका एक संवेग एक साथ प्रयोगों द्वारा ज्ञात करना असंभव है। क्या गतिमान कण की स्थिति, वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर गति कर रहा है, किस जगह पर गति कर रहा है, या उसका द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग क्या होगा, ये एक साथ करना असंभव है। या तो हम इस के द्वारा बोर के परमाणु संरचना के सिद्धांत के द्वारा हम उसकी कण की स्थिति को सही सही ज्ञात कर सकते हैं, या हम उसके वेग को ही सही सही ज्ञात कर सकते हैं। ये पहली बार हाइजेनबर्ग के द्वारा बताया गया था। और ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत किसके द्वारा निकाला गया, किसका महत्वपूर्ण पहलू है, डी ब्रोगली के द्वैत सिद्धांत का। कि और ये क्या बताता है कि किसी भी क्षण कण सबसे सूक्ष्म कण हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जिसे ई के द्वारा बताया गया है, कि स्थिति जितनी अधिक सही रूप से ज्ञात की जाएगी उसकी संवेग को सही सही ज्ञात करना असंभव होगा एवं इसके विपरीत सही होगा। अगर हमें संवेग सही सही ज्ञात करना है तो हम उसकी स्थिति नहीं बता सकते। इसमें संवेग की अनिश्चितता को डेल्टा पी के द्वारा बताते हैं, क्योंकि P इजिकल टू एम इंटू बी होता है, अतः डेल्टा पी एम इंटू डेल्टा बी के बराबर होगा। डेल्टा बी क्या है, वेग की अनिश्चितता। स्थिति की अनिश्चितता को डेल्टा एक्स के द्वारा बताते हैं। अतः हेजनबर्ग का सिद्धांत क्या है, डेल्टा एक्स इंटू पी। डेल्टा एक्स मतलब स्थिति की अनिश्चितता, डेल्टा पी संवेग की अनिश्चितता, इक्वल ग्रेटर और इक्वल है h/2π के। कभी कभी इसे हम h/4π के बराबर या के भी या उससे अधिक होगा भी लिखते हैं। हम यहाँ पर डेल्टा पी का मान m इंटू वी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/2π। हम m को नीचे ले जाएंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी किसके बराबर या ग्रेटर देन होगा, h/2π m के बाद m के बराबर होगा। हम जानते हैं h प्लांक स्थिरांक है, डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति की अनिश्चितता, डेल्टा वी क्या है, वेग की अनिश्चितता। ये सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों के लिए ही लागू होता है। सूक्ष्म कणों के लिए लागू क्यों होता है, क्योंकि उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28, बहुत कम, बहुत कम होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर नीचे रखेंगे -28 और प्लांक स्थिरांक किसके बराबर है 6.62 इंटू 10⁻27, तो कितना आएगा 0.6। इसलिए हम ये सिद्धांत मान्य होगा कि हम एक बार में एक ही चीज को ज्ञात कर सकते हैं, या तो स्थिति की अनिश्चितता या वेग की अनिश्चितता। अगर हम कोई भी बड़ा कण लेते हैं जिसका द्रव्यमान मान लीजिए 1 ग्राम है, तो क्या होगा, यहाँ पर -27 आ जाएगा। तो बहुत कम होने के कारण इसकी अनिश्चितता 10⁻⁻27 की रेंज में आने के कारण ये क्या होगा, हम इन दोनों को एक साथ सही रूप से ज्ञात कर सकते हैं। अतः ये सिद्धांत बड़े कणों पर लागू नहीं होता है, केवल छोटे कणों पर ही जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम के बराबर होता है, उसी के लिए सिद्धांत लागू होता है। इस अनिश्चितता के सिद्धांत को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे बहुत घनघोर घटा छा रही है और आसमान में बिजली चली गई है, हमारे घर की बिजली गई हुई है, अंधेरा ही अंधेरा है सब तरफ, और हमारे घर में चूहा है और वो एक कमरे में भाग रहा है। तभी अचानक बिजली कड़कती है और उस बिजली की चौंध उस चूहे के ऊपर पड़ती है। तो उस बिजली की चौंध में हम तीव्र गति से भागते हुए चूहे का या तो वेग ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो किस गति से भाग रहा है, किस वेग से भाग रहा है, या हम ये देख सकते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है। हम दोनों को एक साथ पता नहीं कर सकते, ना तो हम उसकी स्थिति पता कर सकते हैं, ना हम उसका वेग पता कर सकते हैं। हम एक साथ दोनों को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक साथ ज्ञात करना असंभव होता है, अनिश्चित होता है।
इसलिए ये सिद्धांत हाइजेनबर्ग या हेजनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। ये वापस बताती हूँ, हेजनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है कि किसी भी कण की हम स्थिति को और उसके संवेग को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है, इसीलिए ये सिद्धांत हेजनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। गणितीय रूप से हम इसे लिखते हैं स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा एक्स, संवेग की अनिश्चितता डेल्टा पी इज इक्वल और ग्रेटर देन h/2 पाई। थैंक यू।